ब्रिगेडियर रिटायर्ड सौलत मिर्जा आजकल कौमी अखबारात में कॉलम निगारी कर रहे हैं। उनके कॉलमों का मजमूआ गैर फौजी कॉलम शाया हो चुका है। पिछले दिनों उन पर चंद एक रिव्यू भी छपे। सौलत मिर्जा साहब की एक किताब काकोलियात के बारे में बताया जाता है कि उसके दर्जनों एडिशन शाया हुए। नामवर कॉलम निगार मोहम्मद आमिर खाकवानी अपने एक कॉलम में लिखते हैं कि काकुल अकेडमी में गुजरे दिनों की दिलचस्प रुदाद है। हमारे यहाँ जनरल जिया का इमेज आजकल बहुत मनफी है और मीडिया, सोशल मीडिया पर जियाउल हक के बारे में एक सतर भी मस्बत लिखना मुश्किल हो गई है। मेरी अपनी राय भी ज्यादा अच्छी नहीं। ब्रिगेडियर सौलत रजा की राय अलबत्ता मुख्तलिफ है। अटक साजिश केस के ट्रायल के दिनों में मेजर जनरल जियाउल हक फील्ड जर्नल कोर्ट मार्शल के सरबराह थे। इन्हीं दिनों लेफ्टिनेंट सौलत मिर्जा को उन्होंने कोई काम बताया जिसे बखूबी एहसन तरीके से कर दिया गया। कई साल बाद जनरल जिया बतौर आर्मी चीफ पहली बार कोयटा आए तो वहाँ सीनियर अफसरों के झुरमट में खड़े कैप्टन सौलत मिर्जा को देखकर फौरन पहचान गए और बड़े तपाक से मिले। सब हैरान थे कि आर्मी चीफ एक इतने जूनियर अफसर को इतनी तवज्जो क्यों दे रहा है। चीफ की इस तवज्जो की वजह से नौजवान अफसर के दफ्तर में कालीन और दीगर सहूलतों का फौरी इजाफा हो गया। सौलत रजा ने जनरल जियाउल हक की सादगी और किसी माकूल मशवरे को बिला हिलो हुज्जत मान लेने के वाकयात बताए। वो कहते हैं, ये हकीकत है कि जनरल जियाउल हक मार्शल्लाह हुक्मरान होने के बावजूद काफी हद तक आजादी इजहार बर्दाश्त करते थे। अखबारात और कुतुब का मुताला उनकी आदत सानिया था। यूं उनमें एक बा-इखलाक सामे की तमाम खुसूसियात मौजूद थी। उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में अस्करी, सियासी, अबलागी महाज पर मुनफरिद कारनामे अंजाम दिए जिन्हें महज मार्शल्लाह हुकूमत कहकर नजर अंदाज नहीं किया जा सकता। बदकिस्मती से सानह बहावलपुर के बाद जनरल जियाउल हक के गैर सियासी कारनामे पसे पुश चले गए। मियां नवाज शरीफ ने जनरल जियाउल हक के सियासी वर्से को अपनाते हुए आम इंतखाबात में कामयाबी हासिल की थी। ये और बात कि नवाज शरीफ ने कुछ अरसे से दीगर आर्मी चीफ्स के साथ अपने मुरब्बी मोहसिन को भी आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया है। सौलत रजा के बकौल बैरूनी मुहाज पर भारत जनरल मोहम्मद जियाउल हक से सबसे ज्यादा खाइफ था। शायद उनके पास पाक अफवाज की तैयारी के हवाले से रिपोर्ट्स मौजूद हों। अफगानिस्तान में रूस की शिकस्त के बाद भारत को खदशा था कि अब तरबियत याफ्ता मुसलमान जत्थे कश्मीर समेत मुतअद्दिद रियासतों को आजाद करा लेंगे या कम से कम भारत के जेरे असर नहीं रहने देंगे। बांग्लादेश में भी इस हवाले से खुश आइंद सियासी और अस्करी तब्दीलियां आ रही थी। जनरल जियाउल हक खित्ते की सूरत हाल का मुकम्मल इदराक रखते थे। जनरल जियाउल हक ने आर्मी की मुतअद्दिद तरबियती मशकों मुआयनों के बाद अफसरों और जवानों से खिताब करते हुए वाज़ेह अल्फाज में ये कहा, हमने सुकूते ढाका का बदला लेना है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये होकर रहेगा। भारत के साथ वही कुछ किया जाएगा जो उसने हमारे साथ मशरिकी पाकिस्तान में किया। सौलत रजा के ख्याल में जियाउल हक की कौमी खिदमात को महज मार्शल्लाई हुक्मरान कहकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ताहम उन्होंने एक और दिलचस्प वाक़या सुनाया जो भुट्टो साहब की उफ्ताद तबाह को बताने के साथ जियाउल हक के बारे में भी मनफी तासुर कायम करता है। सौलत रजा उन दिनों कोयटा में कैप्टन थे। वो कहते हैं कि भुट्टो साहब बतौर वजीर आजम कोयटा दौरे पर आए। आर्मी चीफ जियाउल हक और एडवाइजर जनरल रिटायर्ड टिक्का खान भी हमरा थे। कोयटा मेस में उनके एजाज में लंच था जिसमें गैरिजन के कुछ और अफसर भी थे। लंच की बाज़ाब्ता कार्रवाई से पहले भुट्टो साहब के गिर्द जवान अफसर घेरा डाले उनकी गुफ्तगू सुन रहे थे। इतने में भुट्टो के मुलाजिम ने उनका पसंदीदा मशरूब उनके सामने रख दिया। किसी ने आवाज लगाई कि आर्मी मेस में ये मशरूब नौशे जहां करने पर पाबंदी है। भुट्टो साहब की गरज सुनाई दी, वेयर इज जिया। जियाउल हक कुछ फासले पर किसी और मेहमान से बात कर रहे थे। वो फौरी लपक कर आए। भुट्टो ने मेस में पाबंदी के बारे में पूछा तो जिया ने बताया कि ये पाबंदी साबिक आर्मी चीफ जनरल टिक्का खान के जमाने से चली आ रही है। भुट्टो साहब ने अपना गिलास लहराते हुए कहा, मगर मैं तो पी रहा हूँ। इस पर जियाउल हक ने तारीखी जुमला कहा, सर आप कानून से बालातर हैं, सर यू आर अबव द लॉ। ये जुमला सुनकर भुट्टो फूले न समा रहे थे। सब ने कहकहा लगाया और बात आई गई हो गई।
सौलत रजा ने उसके बाद एक खूबसूरत फिक्र अंगेज जुमला कहा, बड़े ओहदों पर मुतमक्किन शख्सियात की गुफ्तगू, बदन बोली और नशिस्त व बर्खास्त में खैर और शर के पहलू मौजूद रहते हैं। देखने और सुनने वालों के लिए नसीहत, वसीहत और इबरत का सामान काश बर वक्त गौर कर लिया जाए। कॉलम की गुंजाइश खत्म हुई। MQM और उनके खिलाफ किए जाने वाले ऑपरेशन का जिक्र रह गया। अगली किसी नशिस्त में उसकी तफसील भी इंशाअल्लाह आएगी।